कुछ आपकी हेल्थ के बारे में बात करते हैं। लाहौर समेत और मुल्क के दीगर हिस्सों में भी इनफैक्ट गर्मी की शदीद लहर तो जारी ही है, लेकिन आलूदा पानी और इस गर्मी की शिद्दत की वजह से जो बासी खाने हैं इसका इस्तेमाल बढ़ा है। शायद इसकी वजह से हैज़ा और गैस्ट्रो के जो मरीज़ हैं या मरज़ है इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है और ख़तरनाक हद तक ये इजाफा इस वक्त पहुँच चुका है। सबसे ज़्यादा शिकार इसका मैदानी इलाके नज़र आ रहे हैं। हम अगर हैज़ा और गैस्ट्रो की वजूहात की बात करें या इस बीमारी से तदारुक की बात करें तो ये सारे अहम नुकात हैं एंड वी थॉट कि हमें इस पे एक सेशन रखना चाहिए, तो दैट्स व्हाई बिल्कुल। डॉक्टर सोमिया इक़्तिदार हमारे साथ मौजूद हैं, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हैं, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सोमिया। ऑब्वियसली गर्मी के साथ साथ ये जो गैस्ट्रो और हैज़ा के अमराज हैं या इसके जो इंटेंसिटी में इजाफा हो रहा है और ये तमाम तर वजूहात ऑब्वियसली आप हमें बेहतर तौर पे बता सकती हैं कि क्या रीज़न्स हैं, इससे बचाव कैसे मुमकिन है, हम इसकी प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये अब बहुत ज़्यादा हो रहा है। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग अप दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे ही गर्मियों का मौसम आता है तो हमारे पास एक्यूट वाटरी डायरिया या जिसे हम आम फहम ज़बान में गैस्ट्रो कहते हैं उसके मर्ज़ में इजाफा दिखाई देता है। और इस साल भी बहुत ज़्यादा गैस्ट्रोएंटराइटिस के पेशेंट्स हमारे पास हॉस्पिटल्स में और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में रिपोर्ट हो रहे हैं। तो जहाँ तक इससे बचाव की बात है तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक टर्म आप याद कर लें जिसे हम कहते हैं वॉश। वॉश स्टैंड्स W फॉर वाटर, A और S फॉर सैनिटेशन एंड H फॉर हाइजीन। सो ये तीन चीजें हैं जिन पर हमने अमल करना है। जहाँ तक वाटर की बात है तो हमने उसको उबाल के पीना है, वो आलूदा ना हो, क्योंकि ये सोर्स होता है बीमारी का जिस्म के अंदर जाने का। सो पानी को हमेशा उबाल कर पीजिए, फिल्टर वाला पानी इस्तेमाल कीजिए ताकि आपको इन्फेक्शंस ना हो सके। दूसरी चीज है सैनिटेशन। सैनिटेशन ये है कि आपने अपने जो टॉयलेट्स हैं उनकी सफाई सुथराई का बहुत ख्याल रखना है और वॉशरूम यूज करने के बाद और खाना खाने से पहले अच्छी तरह हाथों को साबुन और पानी से धोना है। ये आपके बहुत सारे मसाइल का हल है। और जो हमने एक शॉर्टकट निकाल लिया है कि हम हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये हैंड वॉशिंग इज सुपीरियर टू हैंड सैनिटाइजर। और हैंड सैनिटाइजर कई दफ़ा अच्छी तरह हाथों को साफ नहीं कर सकता, तो जहां अवेलेबल हो वहां साबुन और पानी से अच्छी तरह प्रॉपर स्टेप्स के साथ 3 से 4 मिनट लगाकर हाथ को धोइए। और तीसरा जो इसमें स्टेप है वो हाइजीन का है। वो भी यही है कि आपने साफ सुथरा रहना है, हाथों को अच्छी तरह धोना है और खाने की जो चीज़ें हैं उनको घर में कुक कीजिए, वो अंडर कुक ना हो, वेल कुक्ड हो। गर्मियों का मौसम है तो कई दफ़ा हम फ्रिज में खाना रख लेते हैं स्टोर करने के लिए, तो जब आप उसको रीहीट करें तो अच्छी तरह रीहीट करें ताकि खाने में एक कम से कम बॉइलिंग टेम्परेचर पे वो चला जाए, क्योंकि जो अंडर कुक्ड फूड है या जो पुराना खाना है वो भी इन इन्फेक्शंस की ट्रांसमिशन का बायस बनता है। सो यही तीन इम्पोर्टेंट। अच्छा, इसमें ये जो आपने कुक्ड फूड की बात की है, इसकी लाइफ ओवरऑल, एक तो आम आदमी को पता नहीं है कि इसकी लाइफ कितनी होती है, पके हुए खाने की कितनी लाइफ होती है, कि कितनी देर तक हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई अगर टाइमलाइन एक तो वो बता दे। दूसरा, क्या पका हुआ खाना फ्रिज के अंदर हमेशा ही ठीक रहता है या फ्रिज के अंदर भी उसकी एक लाइफ है और उसके बाद उसे नहीं खाना चाहिए, ये भी बताइए। देखिए, ये बहुत वेरिएबल है डिपेंडिंग अपॉन द फूड विच यू हैव स्टोर्ड एंड द टेम्परेचर एट विच इट इज स्टोर्ड। और आजकल आपको पता है गर्मी के मौसम में लोड शेडिंग भी होती है, तो फ्रिज भी कई दफा बंद हो जाते हैं। सो कोई टाइमलाइन तो मैं आपको नहीं दे सकती, लेकिन अगर आप 24 घंटे के अंदर उस फूड को इस्तेमाल कर लें तो आपके लिए बेहतर है। और अगर आपने 24 घंटे से ज्यादा उसको स्टोर किया है तो एक दफा उसको गर्म करके अच्छी तरह रीहीट करके चख लें। खाने का टेस्ट और स्मेल आपको बता देती है, एकदम से ना खाइए। अगर आपको जरा सा भी शक है कि खाना जो है वो टेस्ट सही नहीं कर रहा है या उसकी स्मेल में मसला है तो प्लीज उसे इस्तेमाल ना कीजिए और डिस्कार्ड कर दीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब, पानी के इस्तेमाल के हवाले से आलूदा पानी भी इसमें एक फैक्टर है ऑब्वियसली, जब हम गैस्ट्रो और हैज़ा की बात कर रहे हैं। तो पानी को कंज्यूम करने का या पानी का इनटेक है वो किस तरह से होना चाहिए? क्योंकि नॉर्मली हमारे यहाँ घरों में, कुछ लोग घरों में तो प्रैक्टिस होती है बॉइल्ड वाटर की, अदरवाइज नॉर्मली लोग टैप वाटर और इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कर लेते हैं। सो पानी आप किस तरह का रिकमेंड करती हैं ताकि इन चीज़ों को अवॉइड किया जा सके? देखिए, पानी को साफ रखने के 2-3 तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये है जो हम मैस लेवल पे करते हैं, गवर्नमेंट लेवल पे, जिसमें हम क्लोरीनेशन कर देते हैं वाटर की, ताकि क्लोरीन जो है वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को किल कर देता है। अगर क्लोरीनेटेड नहीं है वाटर और आप टैप वाटर यूज कर रहे हैं तो सबसे बेहतर तो ये है कि आप फिल्टर का पानी इस्तेमाल करें। गवर्नमेंट की तरफ से आमतौर पर जो वाटर सप्लाई एरियाज हैं, जो ड्रिंकिंग वाटर के प्रोजेक्ट्स हैं, उनके साथ फिल्टर लगाए जाते हैं
जो कि अच्छी क्वालिटी के फिल्टर्स हैं वो पानी को साफ कर देते हैं। लेकिन सबसे बेहतरीन और आसान हल ये है कि आप जो भी पानी इस्तेमाल करें घर में उसको अच्छी तरह बॉयल करके इस्तेमाल करें। बॉइलिंग इज द बेस्ट टेक्निक विच किल्स मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया, और इसके बाद अगर आप पानी इस्तेमाल करेंगे तो उसके आलूदा होने के चांसेस तकरीबन नेग्लिजिबल हैं। ठीक है। और ये जो लोग नलके वगैरह का पानी इस्तेमाल करते हैं, आई मीन ज़मीन से निकला हुआ किसी किस्म का भी पानी डॉक्टर साहिबा वो महफूज है या उसको भी कहीं ना कहीं बॉयल करने की ज़रूरत होती है? जो टैप वाटर है उसको बेहतर ये होता है अगर वो फिल्टर्ड नहीं है तो उसको उबाल कर और बॉयल कर ही इस्तेमाल किया जाए, स्पेशली सर्कमस्टांसेस में। और वन मोर स्मॉल पॉइंट, बच्चों के हवाले से क्या है? क्या बच्चों में इसकी डायरिया की सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट्स, और बच्चों के लिए क्या एहतियात मुख्तलिफ है या यही एहतियात है? जी, बच्चों का जो है वो डायरिया बहुत कॉमन इलनेस है और बहुत कॉमन वजह है इन्फेंट मोर्टेलिटी की और पीडियाट्रिक प्रॉब्लम्स की, जिसमें डायरिया सर फहरिस्त है। सो बच्चों में क्योंकि रिजर्व कम होता है, फिर बच्चों की खुराक कई दफ़ा हमारी जो बच्चे हैं पाकिस्तानी पॉपुलेशन के वो मेल नरिश्ड भी हैं, तो डायरिया की सिवेरिटी ज़्यादा हो जाती है और उनमें इतना बॉडी रिजर्व नहीं होता कि वो उससे कोप कर सके। राइट। में फौरन इन पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइज करना चाहिए ताकि उन्हें ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन पे डाला जा सके या अगर जरूरत हो तो इंजेक्टेबल फ्लूइड्स देकर उनकी पानी की कमी। ठीक है डॉक्टर साहिबा, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर सौमिया इक़्तिदार, एसोसिएट प्रोफेसर मेडिसिन, हमारे साथ मौजूद थी। डायरिया हैज़ा के हवाले से हम बात करते हैं। एहतियात कीजिए, पानी कोशिश करें कि बॉयल करके ही पिएं। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आप